पूर्व मैं आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे धर्म प्रकाश भारती बॉस साहब से मैं अनुरोध करता हूं कि मुझे आदेश दे, मैं जिससे विधिवत रूप से आज इस वेबिनार का मैं संचालन कर सकूं। माननीय भारती साहब। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या गौतम साहब? आ रही है। सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए आज की हमारी वेबिनार में पूरे देश भर से जुड़े सभी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी, संभाग और जिले के हमारे जिम्मेवार साथी सभी को मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, अब बहुत कम समय बचा है 26 नवंबर के प्रोग्राम के लिए और बड़ी खुशी की बात है कि देश भर में हमारे सभी साथी अपनी सामर्थ्य अनुसार इस कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर सफल बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और ऐसी उम्मीद भी है कि ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और सामाजिक न्याय परिषद का जंतर मंत्र पर धरना प्रदर्शन प्रथम बार, पहली बार हम सब साथी लोग मिलजुल के कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आने वाला है। बहुत अच्छा ये कार्यक्रम होगा, लेकिन कोई कमी ना रह जाए कार्यक्रम में, यही निवेदन करने के लिए हम लोगों ने आज की मीटिंग रखी है। कुछ साथी ऐसा सोच रहे होंगे कि प्रत्येक शनिवार को 8 बजे मीटिंग होती थी, इस बार 8 बजे की बजाय 9 बजे क्यों रखी है? तो मैं इसका कारण आपको बता दूं कि हमारे मध्य प्रदेश में एक जिला है ग्वालियर और उसके अध्यक्ष हैं हमारे गंगा प्रसाद साखे जी। उनका ये सुझाव था कि साहब 8 बजे तक सभी लोग अपने काम धंधे से नहीं आ पाते हैं या फ्रेश वगैरह नहीं हो पाते हैं, तो अगर इसे 9 बजे रखा जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये सुझाव उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे लिखकर भेजा था, तो हमने कहा चलो ठीक है। हमारे एक डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं और साख्य समाज को बिलोंग करते हैं, तो उनकी बात हमको माननी चाहिए। तो इसलिए आज 8 बजे से की जगह 9 बजे हमने साथी कार्यक्रम रखा है। और एक दो बात मैं कहकर योगी साहब से कहूंगा कि इस कार्यक्रम को चलवाएं। मैं कल रात को ही दिल्ली से लौटा हूं। दिल्ली में थोड़ा सर्दी का माहौल बनता जा रहा है, तो सभी साथी गर्म कपड़े का जरूर ध्यान रखें। जुकाम, खांसी, बुखार या लूज मोशन, ये छोटी मोटी जो जब पानी बदलता है या जगह बदलती है तो प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए दवाई का भी वो साथी जरूर ध्यान रखें। शेष आप लोगों की अभी तक क्या तैयारी है? खास करके जो उत्तर प्रदेश भवन 24, 25, 26, 27 के लिए बुक कराया गया है, तो वो उसके बार बार प्रबंधक साथी ये पूछ रहे हैं कि साहब एक्चुअल फिगर दीजिए कि 24 को कितने लोग रहेंगे, 25 को कितने लोग रहेंगे, 26 को कितने लोग रहेंगे, 27 को कितने लोग रहेंगे। तो हमको उनके नाश्ता, रजाई गद्दा, पानी, खाना, भोजन का प्रबंध उसी हिसाब से करना है। तो खास करके ये हमारे आज के विषय हैं। और आर्थिक रूप से तो मुझे बार बार नहीं कहना, आप सब समझदार लोग हैं। दिल्ली में अभी हम लोग ज्यादा मजबूत नहीं हैं। दिल्ली की यूनिट और दिल्ली के जो जिम्मेदार साथी बेचारे कोशिश कर रहे हैं, अथक कोशिश कर रहे हैं, पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं,
लेकिन इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए फिर भी हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा जनबल और धनबल, जनबल यानी आंदोलन को वाकई हमको प्रभावशाली बनाना है। हमारे सोते हुए समाज के और सोते हुए हुक्मरानों की नींद टूट जाए। अगर ऐसा वाकई आंदोलन को बनाना है तो जनबल की बहुत ज्यादा जरूरत है, और जनबल और प्रोग्राम के प्रबंधन के लिए धनबल यानी पैसे की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो यही विषय पे हम साथी लोग अपनी बात रखेंगे। आगे की कार्रवाई के लिए मैं अपने डीएसएस के नेशनल कमांडर हमारे युवा साथी योगेश गौतम जी से अनुरोध करता हूं कि विधिवत वो आज की कार्रवाई को संचालित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संस्थापक अध्यक्ष जी। आपने जो सूचना सभी साथियों के सामने रखी है। समय कम है, आज से 15 दिन बचे हैं मात्र 26 नवंबर को, और उससे भी पहले 24 से जो डीएसएस के साथी आ जाएंगे, तो मैं समझता हूँ 12-13 ही दिन बचे हमारे पास। तो मैं सबसे पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, जितने भी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं एक एक करके सबको बुलवाने की कोशिश करूंगा। और जितने भी साथी अभी बैठे हैं, मैं सबसे विनम्र अनुरोध करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा साथी अगर स्क्रीन पर दिखाई देंगे तो मुझे उनका नाम पुकारने में भी आसानी होती है, और उनसे बात रखवाने में भी आसानी होगी, क्योंकि स्क्रीन पर बहुत सारे नाम देखने में मोबाइल पे उतना ज़्यादा ठीक नहीं रहता। तो मैं एक बार हमारे प्रदेश अध्यक्ष, सबसे पहले मैं माननीय डीपी गोलिया साहब से मैं अनुरोध करता हूँ। माननीय डीपी गोलिया साहब, आप एमपी प्रदेश अध्यक्ष हैं। अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो माननीय डीपी गोलिया साहब आए और अपनी बात रखेंगे। नमो बुद्धाय। हाँ, जय भीम सर। नमो बुद्धाय। आदरणीय नेशनल कमांडर गौतम साहब, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं अपनी बात के पूर्व हमारे बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के साथ विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध को नमन करता हूँ। साथियों, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो मीटिंग का एजेंडा हमारे सामने रखा है, उसके तदनुसार मध्य प्रदेश में काफी उत्साह है। मध्य प्रदेश के साथी काफी ऊर्जावान लोग हैं। यहाँ पर मुझे लगता है सर नेटवर्क प्रॉब्लम है। जब तक अगर नेटवर्क प्रॉब्लम है सर की, तो मैं प्रदेश अध्यक्ष हमारे पश्चिम बंगाल से माननीय जोगेंद्र नाथ सरकार साहब से मैं अनुरोध करता हूँ। माननीय जोगेंद्र नाथ सरकार सर से मैं अनुरोध करता हूँ, सर आप आए और अपनी बात रखेंगे। जो 2 बिंदु हैं जिन पर माननीय अध्यक्ष जी ने बात रखने के लिए कहा है। वो म्यूट एक, हो गए। आपके प्रदेश से कितने साथ आपकी तरफ से म्यूट हो गए जी गोलिया सर? साहब।
आपकी माइक तरफ से बंद है, माइक। अच्छा, माइक बंद हो गया है। हाँ, उनका आपकी तरफ गोलिया से साहब का माइक बंद है। मैं देखता हूँ। नमो बुद्धाय, बात जय भीम। सुनाई दे रहा है जी सर? सर, हाँ सर, अपनी बात रखें, मैं बुद्धाय। फिर उसके बाद में माननीय डीपी गोलिया साहब को हाँ, ले लूंगा। हाँ। जी बहुजन सर। समाज में जन्मे सभी संत महापुरुष को नमन करता हूँ और आरबीएम का संस्थापक आदरणीय धर्म प्रकाश भारती का नमन करता हूँ और कार्यकारिणी अध्यक्ष बादल सिंह बुद्ध साहब का नमन करता हूँ और वेबिनार में जुड़े सभी सभी साथियों को हम आंतरिक अभिनंदन और शुभेच्छा रखते हुए पश्चिम बंगाल का कुछ रिपोर्ट पेश कर। हमारे यहाँ पर पश्चिम बंगाल में टिकट 20 आदमी का कंफर्म हुआ है, 24 आदमी जाने का संभावना है और यहाँ से हम जो पैसा भेजे हैं हम 20,100 मैंने दिया और 12,100 दिया। लालन दास जी अभी अरेंज अगले हफ्ते में वो जमा करेंगे और हमने लिस्ट बना नहीं पाया। हम दूसरे आदमी को बोला था लिस्ट बना दीजिए क्योंकि लिस्ट बना है। ऑफिस में हम वर्क लोड में फंसा हुआ है तो कोई लिस्ट बना नहीं पाया, इसलिए क्योंकि स्वस्तिक सरदार लिस्ट नहीं दिया और जो लालन दास जी है जो आदमी रिजर्वेशन कराए वो लिस्ट नहीं दिया, इसलिए हम नहीं लिस्ट नहीं बना पाया और लिस्ट बन जाएगा। रिजर्वेशन हमारा 20 जरूर हुआ है लेकिन एक कंफर्म होने में हम लोग कुछ इक्यू से रिलीज करेंगे, कुछ आरएसी में है, वेटिंग में ऐसे पोजीशन में है। मुझे लगता है ये सब कंफर्म हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल से हम लोग क्योंकि इधर से दूर तो पड़ रहा है, यहाँ पश्चिम बंगाल में भी हम लोग 26 जनवरी 2 जगह में बनाएंगे, सॉरी 26 नवंबर यहाँ 2 जगह बनेगा। एक तो मालदा में पाकुआहाट डिग्री कॉलेज ऑडिटोरियम में और दक्षिण 24 परगना में सुनारपुर में 2 जगह में 26 नवंबर बनेगा। लेकिन हम लोग वहां पर दिल्ली में भाग रहेंगे और अगला हफ्ता में पैसा तो कुछ कम ही दिया गया, अगला हफ्ता में कुछ पैसा हम लोग भेज देंगे। और पश्चिम बंगाल स्थिति ठीक है लेकिन कुछ कुछ आदमी है रिमाइंडर बार बार हमको देना पड़ता है, जो पार्टिसिपेट कीजिए, ये हमारा दुख का बात है। जो पार्टिसिपेट नहीं करता है, हमें एक आदमी प्रोवाइड कर दिया खाली उनको इंटीमेशन देने के लिए फोन से, और इंटीमेशन देने के बाद भी नहीं जोड़ते हैं, ये एक समस्या है। जो भी है हम कंटिन्यू प्रयास को हम कंटिन्यू रखेंगे। हम बाबा साहेब को 26 नवंबर संविधान दिवस हम लोग धूमधाम ये करेंगे और दिल्ली में हम लोग जो व्यवस्था की है उसको सक्सेस करने के लिए हम लोग सहयोग करेंगे पश्चिम बंगाल से। और हम ज्यादा कुछ बोलने नहीं चाहता हूं और दूसरा स्टेज से बोलेंगे। ये इसी के साथ हमारा बात यहाँ विराम देने चाहता हूँ। सभी का आंतरिक अभिनंदन और शुभेच्छा रखते हुए मैं मेरा बात यहाँ विराम देना चाहता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद सर। हाँ, मैं माननीय मध्य प्रदेश से माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष डीपी गोलिया साहब, आप अपनी बात रखेंगे प्लीज। माइक म्यूट देखो, आवाज आ रही है सर? ओपन कर आवाज आ रही है? जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। हाँ, थोड़ा मैं भोपाल में रहता हूँ तो इस जोन में थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है। कोई नहीं, वाईफाई कनेक्ट नहीं हो पाया था तो इसलिए भी दिक्कत आ रही थी। तो मैं सभी बहुजन समाज में जन्मे संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय भारती साहब, आदरणीय बादल सिंह जी, आज की मीटिंग में जुड़े सभी राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, सभी प्रांतीय पदाधिकारीगण, सभी को मेरा अभिवादन, सादर अभिवादन। हम लोग, मैं बात कह रहा था, बात बीच में कट गई थी। मैं काफी बात बोल चुका था, मुझे नहीं मालूम था कि मेरी बात सुनी नहीं जा रही है, इसलिए मैं कंफर्म करता हूं कि मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। आवाज आ रही सर? आ रही सर, आ रही सर। हाँ, तो मेरा निवेदन ये है कि मैं जस्ट अभी सीहोर विधानसभा क्षेत्र से आकर के ही बैठा हूँ। थोड़ा सा हमारे साथी एक हैं कमलेश दौरे जी, जो पूर्व प्रांताध्यक्ष हैं, वो समाज सेवा के क्षेत्र में उतरे हैं, तो मुझे उनके साथ में जाना था मदद करने। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो निर्धारित कार्यक्रम है 26 नवंबर 2023 का, जो संविधान बचाओ देश बचाओ दिल्ली चलो,
इस आंदोलन में मध्य प्रदेश के लोग बहुत ही उत्साह के साथ में लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं सभी लोग। जैसा कि आर्थिक रूप से जो बात कही है, मैं तो बताता हूं कि 1,77,000 रुपये हम लोग भेज चुके हैं। 1,77,500 रुपये भेज चुके हैं। उसमें थोड़ा बहुत फिगर आगे पीछे रोज घटता बढ़ता रहता है। ये एक मोटा मोटा आंकड़ा है। साथियों, हम लोग संगठन के लिए काम करते हैं, नाम के लिए काम नहीं करते हैं। हमारे नाम की आवश्यकता नहीं है। फिर भी हम लोग सोचते हैं कि भाई जो लोग काम करें वो लोग थोड़ा आगे आए, उनको सम्मान मिलना भी चाहिए। तो हम लोग अपना टारगेट पूरा कर लेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। थोड़ा बहुत 19-20 होगा वो हम देखेंगे। जहां तक सवाल फिजिकल रूप से दिल्ली पहुंचने की है, तो अभी तक जो मैं आंकड़े दे रहा था डीएसएस का, सबसे पहले मैंने 10 आंकड़े 10 सदस्य बोले, फिर 20। अब मैं पूरा आकलन कर रहा हूं। अभी सागर संभाग, भोपाल संभाग, गौबली संभाग से जब चर्चा की लोगों से, तो मैंने 30 लोग अभी हमारे धम्म सेवक संघ के 25 तारीख को, कुछ लोग 24 तारीख को पहुंच जाएंगे और कुछ 25 को पहुंचेंगे, जो आपसे सीधे संपर्क करेंगे। आदरणीय गौतम साहब, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के हमारे अभी 500 लोगों से अधिक लोगों के पहुंचने की संभावना है। जहां तक टिकट रिजर्वेशन का सवाल है, हमारा जो मध्य प्रदेश एक बड़ा व्यापक पैमाने में फैला हुआ क्षेत्र है, काफी जनसंख्या यहाँ पर है, और लोग कुछ तो भाई, हमारा तो गरीब इलाका मध्य प्रदेश, बिना रिजर्वेशन के भी चले जाते हैं। कुछ लोग अपने साधन से भी जाना चाहते हैं। इस तरह से टिकटों की संख्या देना संभव नहीं है मेरे लिए। मेरे पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। मैंने अपना रिजर्वेशन करवा लिया, बदल सिंह जी का रिजर्वेशन है, 20-25 लोगों का रिजर्वेशन हो चुका है। लेकिन पूरे मध्य प्रदेश से हमारे लोग 500 से अधिक संख्या में लोग पहुंचेंगे और 30 लोग हमारे धर्म सेवक संघ में पहुंचेंगे। वो धर्म सेवक संघ की सेवाएं देने को तत्पर हैं। आज भी मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है, सभी लोग आ रहे हैं। और यही मेरा निवेदन है कि मध्य प्रदेश से कोई कमी नहीं होगी। हम अपना आर्थिक आंकड़ा भी पूरा करेंगे। और मध्य प्रदेश थोड़ा दूर का मामला है। हमारे कुछ एम्प्लॉयज की चुनाव में ड्यूटियां भी लगी हैं, गणना में ड्यूटी लगी रहेगी, और आचार संहिता लगी होने के कारण हेडक्वार्टर नहीं छोड़ पाते हैं। फिर भी 500 लोग हमारे पहुंचेंगे, 500 550 लोग हमारे हो जाएंगे, 30 आदमी डीएसएस के हो जाएंगे। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद माननीय गोलिया साहब। बहुत बड़ा आंकड़ा अभी तक आपने लगभग एमपी से बताया है। और पिछली बार जो आपसे फोन पर वार्तालाप हुई थी, तो डीएसएस के लिए आपने 20 बोला था, लेकिन 10 और बढ़ा दिया। उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हमारे अगले प्रदेश अध्यक्ष जम्मू कश्मीर से माननीय तुलसीदास लंगे साहब जुड़ गए। वो नहीं जुड़े हुए हैं अभी। मैं अब महाराष्ट्र से मान्यवर शुद्धोधन बड़बड़े साहब जुड़े हुए हैं। अगर महाराष्ट्र से माननीय शुद्धोधन बड़बड़े साहब जुड़े हों तो आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अपने रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे अपने राज्य की। उत्तराखंड से मान्यवर ओम प्रकाश जी, अगर आप जुड़े हैं। मैं हमारे झारखंड से प्रदेश अध्यक्ष राम प्रसाद बौद्ध सर से अनुमोदन। जी, हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही सर। आवाज आ रही है हमारी गौतम आ साहब? रही सर, आ रही है, आ रही है, आ रही जी, है सर, आ रही। बहुत बहुत साधुवाद। जी जी। तो सबसे तो पहले मैं अपने महापुरुषों को
नमन करता हूँ। इसके साथ ही आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे धर्म प्रकाश भारतीय साहब, और आप संचालन कर रहे हैं जोगेश गौतम साहब, तथा देश भर से सभी जुड़े साथियों को मैं नमो बुद्धाय जय भीम करता हूँ। झारखंड का जो रिपोर्ट है वो अभी तक 26 आदमी का कंफर्म टिकट हो गया है, और एक दो लोग और हैं जो चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी उनका टिकट के बारे में वो नहीं बताया है, क्योंकि हमारे जो स्टेट कमांडर हैं रंजन जी, वो भी तैयार है, लेकिन अभी टिकट के उनका कंफर्म नहीं हुआ है। उन्होंने बोला है कि मैं किसी तरह से लूंगा, लेकिन तो मेरा मानना है कि 26 कंफर्म है, और लगभग 2-3 आदमी और बढ़ सकते हैं। इसकी मैं अभी तक जो बातचीत हो रही है उससे हमको लगता है करीब 27-28 आदमी हो जाएंगे, लेकिन 26 का कंफर्म टिकट है। और रही बात धनराशि की, तो धनराशि जो हमारी जिम्मेवारी दी गई थी, मैंने अपना बहुत पहले ही 25,000 पूरा कर दिया है। और मैं और इसमें मैं, क्योंकि हमारे एक साथी जो थे राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर वीरेंद्र सर, तो वो कुछ निजी कारणों से थोड़ा वो कुछ समस्या में आ गए थे, तो उनकी जो धनराशि थी वो तो नहीं वो दे पाए। लेकिन मैं चाहूंगा कि उसमें कुछ और हम 25,000 के अलावे और लोगों से हम संपर्क में हैं, कुछ उसमें और हम करेंगे। और दिल्ली आने से पहले करीब करीब 5,000 से ओवर और हम विश्वास करते हैं जो करेंगे। और धम्म सेवक संघ की जो बात है, तो हमारे यहाँ मात्र एक वही जो है सो अभी तक तैयार हैं रंजन जी, और एक आध लोग और हैं, लेकिन अभी उनका कंफर्म नहीं है। और हम लोग वहाँ 24 के रात में पहुंच जाएंगे। ये सारे लोग का एक ही गाड़ी से टिकट है। 24 के रात में करीब करीब 20 लोग हम लोग पहुंच जाएंगे। बाकी 4 लोग जो है 20-22 लोग पहुंचेंगे। 4 लोग का उनको पहुंचने 25 को पहुंचने का प्रोग्राम है, लेकिन 22 लोग हम लोग कंफर्म 24 के रात्रि 10 बजे पहुंच जाएंगे। और फिर सभी लोग का वापसी उधर हम लोग को 28 तारीख को सुबह 6 बजे से है। यही हमारा झारखंड का रिपोर्ट है। नमो बुद्धाय जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हमारे अगले प्रतिशत अध्यक्ष मान्यवर नेपालेश्वर बहुत साहब उड़ीसा से हैं। सर आप आए और अपनी रिपोर्ट रखेंगे। सर मेरा आवाज आ रही है? जी हेलो। सर, क्लियर। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरु महापुरुषों को मेरा कोटि कोटि नमन। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को कोटि कोटि नमन। आज का अध्यक्ष मान्यवर धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध को कोटि नमन। बादल सिंह बौद्ध जी को कोटि कोटि नमन। और आज संचालन करते हुए यंग एनर्जेटिक योगेश बौद्ध जी जो कि नेशनल कमांडर है, उसको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सभी देश भर से कोने कोने से आज जुड़े हुए सभी मान्यवरों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। सर लास्ट टाइम हम जो रिपोर्ट दिए थे उसमें उड़ीसा से 63% थे, अभी वो बढ़ के 78 हो गया है। 78 में ये कंफर्म है सर, लेकिन हम चाहते हैं 103 और 25 लास्ट मोमेंट में हो जाएगा, 103 हो जाएगा मेरा उम्मीद है। और जहां तक मेरा अध्यक्ष धर्म प्रकाश जी मुझे मान लीजिए परमिशन देंगी
तो एक लिबरल डेमोक्रेटिक एसोसिएशन बोल के अम्बेडकराइट एसोसिएशन है, जिसका मुखिया लबसुना है, उसका वो भी जाना चाहते हैं 300 आदमी को लेके। वो मान लीजिए मुझे परमिशन देंगी तो उसी तरफ हम बात करेंगे। क्या है कि दिल्ली में रहना, उसको खाना पीना देना भी बहुत कष्ट है। छोड़िए, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कलेक्शन का। हम लोग ओडिशा से सर 1.5 लाख का टारगेट दिया गया था। हम लोग अभी तक लास्ट टाइम 70 थे, अभी 90,000 हम लोग दे दिए हैं। और आज एक्चुअली 15,000 भेजना था, लेकिन बैंकिंग प्रॉब्लम के लिए हम लोग 15,000 नहीं भेजे। कल या परसों फिर भेजा जाएगा सर। और इसमें हम आज धन्यवाद देंगे मेरे भाई जगबंधु बौद्ध को, जो 90,000 में 20,000 अपने कोपन से कलेक्शन करके समाज से वो कलेक्शन करके दिया है, जो हम भेज चुके हैं। इसलिए तहे दिल से उनको धन्यवाद देते हैं आरबीएम तरफ से। और आखिरी बात है, जो धम्म सेवक संघ जो हम 10 आपको टारगेट दिए थे सर, वो निश्चित रूप से हम प्रयास कर रहे हैं, 20 होने के लिए प्रयास कर रहे हैं। क्या है कि ऑलरेडी 10 का वो टिकट कंफर्म हो गया है, और 10 का अभी वो जनरल बगी में जाने के लिए भी मुझे वार्ड दिए हैं। और जहां तक अराइवल का सवाल है, टोटल ये 23/11 को मेरा 2 साथी जो उपाध्यक्ष महेश्वर संडा और उनका एक साथी बुद्धराम मेहर, ये अराइव करेंगे 23/11 को, 2 आदमी सिर्फ। और 24 में 43% फर्स्ट हाफ में अराइव करेंगे दिल्ली। और 25/11 को 33%, ऐसा करके 78 टोटल हम लोग अभी तक जो रिपोर्ट मिला है हम लोग पहुंच रहे हैं सर। और लौटने का जो बात है, वो 27 तारीख हम लोग 10:30 बजे 33 आदमी लौट जाएंगी। और हम लोग का जो 27 में मीटिंग है, बाकी 10 आदमी रुकेगा। उसके साथ दूसरा आदमी का भी रिजर्वेशन रिटर्न का नहीं है, तो 28 तारीख 10:30 में लौटेगा। ऐसा टाइप का 43 और 33 लौटना है 27 और 28 में। हमको सर उड़ीसा वाले को एटलीस्ट 103 लेके चलिए। हम लोग, मैं कंफर्म हूं, या टिकट मान लीजिए रिजर्व होगा या नहीं होगा, वो कोई मतलब नहीं। हम जनरल में भी हमारा लड़का लोग जाने के लिए तैयार है। इसलिए उड़ीसा के लिए रहने के लिए आप इंतजाम कीजिए। 24, 25, 26, 27 और 28 सुबह हम लोग रिटर्न आएंगे सर। और जहां तक बैनर का बात है, हम लोग हर एक डिस्ट्रिक्ट में बैनर एक्चुअली वॉल पेंट सर नहीं कर पाए हैं, इसलिए हम दुखित है। बैनर लगाए हैं और पर्सनल हर एक डिस्ट्रिक्ट में 1,000 लीफलेट हम लोग बांटे हैं सर। और व्हाट्सएप जितना भी हमारा कर्मकर्ता है, वो सब अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में 200, 300, 500 ऐसा करके चारों तरफ गांव में हर एक जगह पर पहुंचाए हैं। और ये 26 नवंबर कैसा एक विराट सक्सेसफुल होगा, माइलस्टोन होगा, वही प्रयासरत है सर। उड़ीसा हमेशा ये विशाल धारणा एवं प्रदर्शन के लिए
ज्यादा तो ज्यादा पार्टिसिपेट होगा और ज्यादा तो ज्यादा कलेक्शन होगा, वही हम लोग का एक ही एम्बिशन है। हम लोग वही नारा देते हैं जो अभी नहीं तो कभी नहीं, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब जम्मू कश्मीर रमेश चंद्र बनगोत्रा बोलते हैं, वही नारा दे रहे हैं और ये भी सक्सेस हो रहा है। मुझे परमिशन चाहिए हमारा अध्यक्ष साहब का, हमारा धर्म प्रकाश भारतीय साहब, वो परमिशन देंगी तो 200-300 आदमी, वो जो एलडीए लिबरल डेमोक्रेटिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को बात करके वो जाना चाहते हैं, वो लेना चाहते हैं। क्या है एक तो प्लस पॉइंट क्या है कि हम लोग 26 तारीख जंतर मंतर में धारणा दे रहे हैं, वो लोग का एक प्रोग्राम भी है 27 तारीख वो जंतर मंतर में है, इसलिए हम लोग का विशाल धारणा में वो लोग भी सम्मिलित होना चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर संख्या हो जाएगा बोल के हम लोग साहब से परमिशन लेना चाहते हैं। वही मेरा रिपोर्ट है सर, और आगे कुछ डेवलपमेंट होगा तो जरूर बताएंगे 1-2 दिन में। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद माननीय नेपालेश्वर साहब। अब मैं हिमाचल से हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय विक्रमजीत सिंह जुड़े हों, तो कृपया आप आए सर नहीं गए और अपना बोले मत कहते लेने कोई। और माइक अनम्यूट कर लो सर नेपाली। हमारे उत्तर प्रदेश से हमारे उपाध्यक्ष हैं दशरथ मौर्य साहब। अगर दशरथ मौर्य साहब अगर जुड़े हों उत्तर प्रदेश से तो आप अपनी बात रखेंगे, मान्यवर दशरथ मौर्य साहब। और उत्तर प्रदेश से ही हमारे प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं विश्वजीत जी, अगर आप जुड़े हैं तो साहब आप भी अपनी बात रखेंगे। मान्यवर राजाराम आनंद साहब सर जुड़े हैं दोनों? शायद जुड़े माइक नहीं है। डॉक्टर ये विश्वजीत सिंह जो है डॉक्टर हैं, डॉक्टर विश्वजीत सिंह जी जो कोषाध्यक्ष है प्रदेश। वैसे वो कह रहे थे कि मैं रास्ते में हूँगा लेकिन मैं जुड़ जाऊंगा, मुझे लिंक भेज दिए तो मैंने भेज दिया उनको, शायद जुड़े नहीं है वो। और दशरथ मौर्य जी की आपकी बात नहीं हुई उनसे क्या? नहीं, फोन से सर नहीं हुई मेरी। आज मैं भी थोड़ा सा सफर में ही था। तो जिनको जोड़ना होता है उनसे व्यक्तिगत बात करनी चाहिए, ऑटोमेटिकली नहीं जुड़ते। खास करके जिन लोगों को कुछ जिम्मेदारी बतानी होती है, करनी होती है। फोन से बात हुई होगी सर कार्यालय की? हाँ, कार्यालय की भी नहीं हुई है शायद। अच्छा। हाँ, वो इसीलिए नहीं जुड़ पाए, लेकिन उन्होंने शायद पैसे भेज दिए हैं 10,000 रुपए आज, मुझे ऐसी कुछ जानकारी है। हाँ। चलिए मैं ही रख देता हूँ, मुझे तो लगता है वो जुड़े नहीं है शायद। जी सर, आप ही सर। हाँ यार, थोड़ा उनका इंतजार कर लो, मैं अच्छा रहता कि वो कोई नहीं सर, जुड़ जाएंगे तो ले लेंगे। तब तक मैं हमारे उत्तर प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजाराम आनंद साहब से मैं अनुरोध करता हूं, सर आप आए और अपनी बात रखेंगे। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय जी। माननीय आज के अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म प्रकाश बौद्ध जी और हमारे सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सम्मानित महानुभाव, प्रदेशों की कार्यकारिणी के सभी जिम्मेदार पदाधिकारीगण। चूंकि हम लोग पिछले 3 महीने से इस काम में लगे हुए हैं तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो अब जिसके लिए अलग से भूमिका बनानी पड़े, और ये सही है कि अब कोई ज्यादा समय भी नहीं बचा है। आज 11 तारीख हो गई और 24 तारीख से लोग पहुंचना शुरू हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल से मान के चलो कि 10 या 12 दिन हम लोगों को और कुछ करने के लिए है हमारे पास। तो हम लोग चूंकि दिल्ली के नजदीक हैं तो हमारी कोशिश है कि
अधिक से अधिक लोग, जो हमारी मेन पावर है, जो हमारा फिजिकल प्रेजेंस है, वो ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश की रहेगी। और जहां तक मुझे जानकारी है, अपने जो हमारे सक्रिय मंडल हैं, तो हम 1,500 के आसपास लोगों को काउंट करके चल रहे हैं। तो अबाउट माइनस प्लस उतना हो जाएगा। और अभी तक हम लोग करीब, जो मेरे 50,000 रुपये हम लोग पहले शुरू में भेज दिए थे, और 30,000 के आसपास और अभी 1-2 दिन में हुआ है। तो कोशिश है कि अभी हम इसे 1 लाख के आसपास कर लेंगे, 8-10 हजार रुपये। और बाकी जो धम्म सेवक संघ के साथी हैं, हमारे जो युवक, तो उनमें से हमारे 5 जो वॉलंटियर्स हैं धम्म सेवक संघ के, वो बरेली मंडल से रहेंगे। और बाकी 5 की उम्मीद की जाती है कि वो बुंदेलखंड से होंगे, जिनसे शायद आपका संपर्क उन्होंने डायरेक्ट कराने की कोशिश की है। तो ये 24 को शायद ट्रेन से पहुंच जाएंगे शाम तक, और या मॉर्निंग में 25 को पहुंच जाएंगे, क्योंकि प्रोग्राम तो 26 का है। तो आपको वेल एंड एडवांस उनकी वो मिल जाएगी। बाकी अभी हम लोगों ने जो अपनी पब्लिसिटी की है, उसका हमें वाकई बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। हमने यहाँ वॉल राइटिंग का, दीवार लेखन का काम कराया बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में, अधिकांश मंडलों में। हमने ये जो फ्लैक्स लगवा करके, छोटे बड़े सब तरह के फोटो के साथ, वैसे छोटे छोटे गांव देहातों में भी, और हैंडबिल्स बांटे, तो इनका ज्यादा फायदा हुआ है। हमने ये व्हाट्सएप वाला चक्कर बहुत कम एडॉप्ट किया, क्योंकि व्हाट्सएप में किसी की किसी से बात नहीं होती। तो ये खाली अंधेरे में तीर चलाते रहते हैं हम लोग कि हमारी व्हाट्सएप हो गई। व्हाट्सएप की किसी से बात नहीं होती। बस आपने उसको भेज दिया, उसने उसको भेज दिया, बाकी कुछ मतलब नहीं। तो फिजिकल या तो मीटिंग करें, या फिर हम लोग जो पब्लिसिटी करते हैं, दीवारों पर लिखना, हैंडबिल बांटना, फ्लैक्स लगाना, इससे चर्चा होती है। लोग पूछते हैं ये कौन कर रहा है। तो अब जो है हमारे पास मैसेज आने लगा है कि साहब ये तो बहुत अच्छा है, कैसे होगा। लेकिन अभी एक छोटी सी परेशानी ये नजर आने लगी है कि दिल्ली में ये जो पॉल्यूशन का मैटर है, तो उसमें कुछ ऑड इवन व्हीकल्स की बात है। कुछ वैसे व्हीकल्स को शायद अलाउड नहीं कर रही है वहाँ की दिल्ली गवर्नमेंट। तो वो उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि जो लोग मतलब BS6 वाले जो व्हीकल हैं, वही हम लोग अडॉप्ट करना चाहते हैं। पहले हमने सब तरह के बना लिया था कि जो सस्ता मिल जाएगा उसी को कर लेंगे, लेकिन अब लगता है कि कुछ थोड़ा उसमें ज्यादा होगा। और दूसरा, हम हमारे यहाँ से जो ट्रेन का जहाँ जहाँ से आसान है जाना, क्योंकि हर मंडल से ट्रेन का नहीं है, लेकिन अधिकांश से है। तो हम लोग देख रहे हैं कि, और खुशी की बात है कि हमारे आगरा मंडल में, कानपुर मंडल में, जहाँ हमें बहुत कम उम्मीद थी, तो वहां से बहुत अच्छा अभी रेस्पॉन्स बना है। मतलब पदाधिकारी स्वेच्छा से आगे आए हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि संक्षिप्त रिपोर्ट है। और अभी जो मेरी जानकारी में 50 लोग जो है कानपुर मंडल से वो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि दूर पड़ता है कानपुर। और ऐसे ही मतलब 50 के आसपास, 40 या 45 के आसपास उनकी सूचना है बाराबंकी और ये फैजाबाद मंडल की। हमने कई जगह हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, जैसे अभी लखनऊ में हुई 7 इसी नवंबर में। अभी हमारी बुंदेलखंड में हुई 7 नवंबर को, बहुत कामयाब प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये आपकी अलीगढ़ मंडल में हुई, आगरा मंडल में हुई, बरेली मंडल में हुई। तो इसका भी बहुत बड़े पैमाने पर मैसेज गया है पब्लिक में, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो यूट्यूबर आते हैं, मीडिया में भी निकलता है, उसका एक माहौल बना है। क्योंकि जहां जहां माहौल बना है वहां वहां ताकत बनी है। तो मेरा ये अनुरोध था कि और साथी भी, अब समय तो कम है, कोशिश करें कि व्हाट्सएप को छोड़ करके अपनी फिजिकल मीटिंग लगाएं। हम लोग भी गांव में मीटिंग, हमारी 14 तारीख की मीटिंग है, 15 की मीटिंग है, फिर 17 की मीटिंग है। तो इससे बात बनेगी। यही मेरा संक्षिप्त में मतलब मेरी रिपोर्ट है।
और अगर वो जुड़ जाते हैं, माननीय दशरथ मौर्य जी जो हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, और माननीय कोषाध्यक्ष जी डॉक्टर विश्वजीत सिंह, तो उनकी फिजिक आप उनकी तरफ से रिपोर्ट लेंगे तो बेहतर रहेगा। थैंक यू। ओवर टू योगेश गौतम जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अ, आज की सर, ये कल जो मौसम ठीक हो गया तो दिल्ली की रिपोर्ट मौसम से ये है कि आज अभी वो विचार नहीं कर रहे ऑड इवन पे, जो अभी मौसम एकदम ठीक कर दिया है ये प्रकृति ने। तो अभी तक तो ठीक है, सारे पॉजिटिवली आ रहा है, लेकिन एक दो दिन पहले थोड़ा सा चिंता का विषय था। नहीं, लेकिन बाकी क्या, इधर और आनंद आ प्रकृति गया अगर कि जो मेहरबान। बस अखबारों में ये निकला है कि जो मतलब BS6 बसेज हैं उन्हीं को अलाउड करेंगे जी जी जी। अंदर दिल्ली के नहीं लिए। सर, हालांकि प्रकृति मौसम और मेहरबान हो जाती है तो फिर जैसा है अभी हमारा टाइम सारा है, प्रोग्राम अच्छा उम्मीद होगा। की जानी चाहिए, अभी टाइम है। जी सर, जी सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और उत्तर प्रदेश जैसे कि पूरे इंडिया में सबसे बड़ा है, तो आपकी संख्या भी उत्तर प्रदेश से अच्छी देखने को मिल रही है। इसका सारा श्रेय हमारे मानवर राजा राम आनंद साहब को जा रहा है। और मैं अब अगले प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मान्यवर कामेश्वर कुमार अगर बिहार से जुड़े हों तो सर वो अपनी बात रखेंगे, और नहीं तो मुझे जो स्क्रीन पे अभी जो शो हो रहे हैं, फिर मैं गौ, राष्ट्रीय महासचिव की तरफ बढ़ूंगा। जी सर। जी अध्यक्ष जी। गौतम जी, जी। ये अपने गुजरात से माननीय खेमचंद सोलंकी साहब को बुलवा देना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर। जैसा आदेश हुआ है मान्यवर, अगले मैं अपने राष्ट्रीय सचिव गुजरात से मान्यवर खेमचंद सोलंकी साहब से अनुरोध करता हूँ, सर आप आए और अपनी रिपोर्ट रखेंगे। मान्यवर खेमचंद सोलंकी साहब। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम सर। महाकरुणी तथागत गौतम बुद्ध भगवान को नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे सभी महामानव को नमन करते हुए, संस्थापक मान्य धर्म प्रकाश पाटिल साहब को नमन करते हुए, संचालन करते मान्य योगेश गौतम जी, बादल से बहुत साहब, सभी को मेरा जूम मीटिंग में जुड़े सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। गुजरात से हमारे लगभग 43 लोग हमारा कंफर्म टिकट है, और 43 लोग हम 24 तारीख को सुबह में 6 बजे हम आम्बेडकर भवन में पहुंच जाएंगे। और हमने आज तक अपने जेब में मतलब एडवांस में 50,000 रुपया दे दिया है, और वो 50,000 एडवांस और रसीदों जो भेजी थी वो रसीदों लोगों को दी है। और रसीदों में जो भी पैसा आएगा, इसमें से हम जब दिल्ली आएंगे तो जो होगा वो 10-15,000 का 20,000 जैसा भी आएगा पैसा मेरे पास, तो मैं दूसरा भी पैसा इसमें जमा करवा दूंगा। और हम DSS में जो हम 43 लोग आ रहे हैं, इसमें से हमारे गौतम जी से बात हुई थी, तो हम 5 लोगों को इसमें DSS में हम दे देंगे। और टोटली 43 24 तारीख को आ जाएंगे। और दूसरे दिन क्या है कि लोग फैमिली के साथ में लोग आने वाले हैं, तो कई लोग बोलते थे कि हम होटल में रुकेंगे, तो आके जब आएंगे, जब उसको सोचने का 24-25 तारीख को दिन। लेकिन हमारे जो 27 तारीख को हमने पहले से हमारी तो ये टिकटों करवा दी थी हमने, तो पहले से 30-35 टिकटों, तो हमारा रिटर्न का रिजर्वेशन 27 तारीख का 3:20 का रिटर्न का, तो 3:20 का है। तो 27 तारीख की जो मीटिंग रखी गई है, तो इसमें थोड़ा गुजरात का पहले से वो फर्स्ट सेशन में काम हो जाए, तो हम 3:20 के रिजर्वेशन करवाया है, तो इसमें सब लोग चले जाएंगे, ऐसा हमारा निवेदन है। बस वही है
और हमारे जो भी हमारे धनराशि में हमको जो भी रसीदों से पैसा मिलेगा वही पूरे हम धम दान करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद मानवर सोलंकी साहब। अब मैं हमारे राष्ट्रीय महासचिव इंजीनियर रमेश चंद बनगोत्रा साहब से अनुरोध करता हूँ, सर आप आए और अपने राज्यों की रिपोर्ट रखेंगे। मानवर रमेश चंद बनगोत्रा सर। सर माइक अनम्यूट है आपका, सर म्यूट है, सॉरी। जय भीम, नमो बुद्धाय। जी सर। जी सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध के चरणों को नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, संस्थापक अध्यक्ष मान्यवर आदरणीय धर्म प्रकाश भारती जी, उनको नमन करते हुए, हमारे आचार्य इंजीनियर किशोर जी, उनको नमन करते हुए, बादल सिंह बोस जी कार्यवाहक अध्यक्ष, उनको नमन करते हुए, तो आज हमारे तकरीबन 66% लोग जुड़े हुए हैं, उन सबको मेरा आदरणीय जय भीम, नमो बुद्धाय। और हमारे आज के संचालन कर रहे हमारे नेशनल कमांडर जुगेश गौतम बुद्ध जी को तहे दिल से नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। तो साथियों, मैं जम्मू कश्मीर की और अपने पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल की रिपोर्ट, तो पहले मैं जम्मू कश्मीर की रिपोर्ट रखता हूँ कि जम्मू कश्मीर से हम इस बार 20 जो पर्सन है, 20 आदमी, 24 तारीख को हम सुबह 4 बजे दिल्ली पहुंच रहे हैं, 20 आदमी। और 15 आदमी 25 तारीख को दिल्ली पहुंच रहे हैं सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग। टोटल हमारे जम्मू कश्मीर से तकरीबन 35 सदस्य जो आएंगे, ये उनकी तादाद है। और जो मुझे जहाँ का टारगेट दिया गया था जम्मू कश्मीर से, तो वो मेरा टारगेट था, मान्यवर साहब ने मुझे 1 लाख रुपया बोला था, लेकिन मैंने बोला कि जम्मू कश्मीर एक छोटी स्टेट है, तो मुझे 75,000 रुपया अलाउड किया जाए। तो मैंने 75,000 रुपया भेज दिया है, जिसमें हमारा जो पर्सनल कंट्रीब्यूशन है, मेरी 15,000 मेरी पर्सनल कंट्रीब्यूशन है, 15,000 आर.एल. गोत्रा साहब की कंट्रीब्यूशन है, और 10,000 तुलसीदास लिंगम की कंट्रीब्यूशन है, जो पर्सनल कंट्रीब्यूशन है। और बाकी जो 35,000 रुपया है, वो हमने वो लोगों से कलेक्शन करके इकट्ठा किया है, वो हमने वो सारा भेज दिया है। और एक आदमी ने हमें 10,000 रुपया दिया था, तो उसका 10,000 का हमने जो हमें पोस्टर्स पाने थे, जो हमें पॉम्पलेट्स पाने थे, जो उस पर खर्च कर दिया है। तो ये हमारी जम्मू कश्मीर की रिपोर्ट है। रहा पंजाब से, तो पंजाब से हमारे जलंधर से तकरीबन 5 बंदे आ रहे हैं, और हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है नीचे, वहां से हमारे तकरीबन, तो कह रहे हैं 5 बंदे आएंगे, लेकिन वहां से तकरीबन 4 बंदे वहां से भी आएंगे। और चंडीगढ़ से भी 5-6 बंदे वहां से आएंगे। एक पंजाब की रिपोर्ट है। और जो हिमाचल की रिपोर्ट है, हिमाचल से उन्होंने मुझे बताया है कि हम जहाँ से कोई 18 बंदों की टिकटें हो गई हैं, तो हिमाचल से इतने बंदे आएंगे, वो भी 25 तारीख को पहुंचेंगे। लेकिन जो 24 को पहुंचने वाले लोग हैं, वो हैं हमारे 20 लोग। उसमें DSS के हमारे 6 साथी रहेंगे। मैं ये नेशनल कमांडर साहब से जो अनुरोध कर लिए, 6 हमारे DSS के रहेंगे। और ये हमारे बंदे जो है ये रहेंगे 27 तारीख तक। तो 27 की 26 की टिकट है, 27 के, लेकिन जो DSS के बंदे हैं 27 तक वहां रहेंगे, और 27 की इनकी वापस की टिकट है। तो ये मेरा जो ब्यौरा है जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़ का, ये मेरा तो यही ब्यौरा था। और हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पिछले हफ्ते,
और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी तादाद से हमारे वहां पर प्रेस मीडिया आया था। तो वो रिपोर्ट मैंने ऑलरेडी सबमिट की हुई है और सेंट्रल ऑफिस में भी दे दी है। तो उसमें हमें काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम जो जिस तरीके से हम काम करना चाह रहे हैं उस तरीके से अभी काम नहीं हो रहा है। ये समझो कि जहाँ हमारी त्रुटि है, जहाँ कुछ ऐसी हो सकता है कि हम लोग उस पर खरा नहीं उतर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको अच्छे से अच्छे आगे लेकर जाएंगे। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो हमारा है, इसको हम अच्छे तरीके से हम इसमें चाहते हैं कि हम नौजवान लोगों को आगे लाएं। अभी नौजवान लोग हम तैयार कर रहे हैं, उसमें 3-4 बंदों को मैंने तैयार कर दिया, लेकिन उनका नाम मैंने अभी तक अनाउंस नहीं किया है। तो जैसे ही वो बंदे तैयार हो जाते हैं तो मैं उसकी रिपोर्ट भी भेज दूंगा। तो इसी तरह से हम पंजाब में करेंगे, इसी तरह से हम हिमाचल से करेंगे, इस तरह हम चंडीगढ़ में करेंगे। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा जो नौजवान लोग हैं, जो काम करने वाले, बातें करने वाले लोग नहीं चाहिए, जो सलाह देने वाले लोग हैं ना, सलाह तो देने वाले बड़े लोग बैठे हैं जहाँ पर अपनी अनसली सलाह देते हैं। मैं वो सलाहें भी हम नोट कर लेते हैं, लेकिन वो सलाह बहुत अच्छी तरीके से देते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, इम्प्लीमेंट नहीं होता। लेकिन मैं सलाह देने वालों में नहीं हूँ। मैं यही करूंगा कि जो मैं काम कर सकता हूँ, जो मैं अपने बलबूते पर कर सकता हूँ, उसी की मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा और उसी काम को आगे लेकर चलूंगा। यही मेरा वादा है और यही मेरा प्रण है और यही मेरा सच्चा वादा आप आरबीएम के साथ है। मैं ये ऐसी बात नहीं कहूंगा कि जे सर मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, क्योंकि अब हमें बहुत अभी पीछे है, लेकिन कोशिश हमारी बहुत आगे है। हमने ऐसा मैंने किश्तवाड़, डोडा, रामबन में हमने लोग तैयार कर दिए हैं। वहां पर हमारे वहां से 20 बंदे आ रहे हैं और वो नौजवान साथी हैं सारे। तो हम वहां पर हमने तैयार कर दिया है। जम्मू कश्मीर में भी हम तैयार कर रहे हैं, कठुआ में भी हम तैयार कर रहे हैं। कठुआ से भी हमारे 5 बंदे आएंगे और दूसरे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है वहां भी हमने तैयार कर दिया है। लेकिन हम यही है कि अगर वो काम करेंगे तो तभी हम बात करेंगे, अगर काम नहीं करेंगे तो मैं कभी भी अपनी तरफ से ये नहीं बोलूंगा कि हमने ये कर दिया वो कर दिया है, जहाँ मैं ऐसे फालतू में सलाह देता रहूंगा। क्योंकि मैं एक इंजीनियर हूँ, तो इंजीनियर का एक कर्तव्य होता है कि हम जो काम करेंगे डंके की चोट पर करेंगे और वो काम हम पूरा करेंगे, उसको अधूरा नहीं छोड़ेंगे। चाहे वो डैम हो, चाहे वो सड़कें हो, चाहे वो नहर हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे दूसरा तरीका हो, हम वो काम डंके की चोट पर करते हैं और वो काम हम करके देते हैं। तो यही मेरा वादा है आप लोगों से, हम जो काम करेंगे डंके की चोट पर करेंगे और वो काम हम पूरे तरीके से करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय इंजीनियर रमेश मोहन गोत्रा साहब। आपने अपने स्टूडियो की रिपोर्ट रखी, तो हम अगले अगले चरण में हमारे अगले राष्ट्रीय महासचिव दिल्ली से जुड़ गए हैं हमारे बीच में, माननीय गौरी प्रसाद उपासक सर। मैं आपसे अनुरोध करता हूं सर, आप आए और अपनी रिपोर्ट रखेंगे। माननीय गौरी प्रसाद उपासक सर, माइक सर म्यूट है आपका। ओके, माइक ठीक है। जी सर, जी सर। सभी संतों महापुरुषों को वंदन करते हुए आज की इस बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक में उपस्थित हमारे आदर और सम्मान के योग्य राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व विधायक माननीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध साहब, सभी राष्ट्रीय महासचिव, सचिव, प्रदेशों के अध्यक्ष, प्रभारीगण, आप सभी को दिल की गहराई से नमो बुद्धाय जय भीम। मैंने तमाम साथियों की अभी रिपोर्ट को मैंने देखा है और ध्यान से सुन रहा हूँ। काफी उत्साह लोगों में है जंतर मंतर के कार्यक्रम के बारे में। जैसा कि अभी हेमचंद सोलंकी साहब ने देखो गुजरात से अपनी रिपोर्ट दी, आदरणीय बाबूजी राजाराम साहब ने भी अपनी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश से दी, अभी अध्यक्ष जी हमारे महासचिव बोल रहे थे बनगोत्रा साहब,
तो सभी लोग अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा आपको कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि अभी आप लोगों के दिमाग में ये है कि दिल्ली में हम लोग कैसे एंटर करेंगे। तो अभी दिल्ली में कोई रोक नहीं है, अभी नहीं है, क्योंकि अभी दिल्ली में वर्षा हो रही है। वर्षा के कारण अब बाहर की बसें भी दिल्ली में प्रवेश करने लगी हैं। आने वाले समय में क्या परिस्थितियां रहेंगी, उस समय हम निर्णय लेंगे क्या करना है। इसके साथ साथ दिल्ली में जो भी तैयारियां आप लोगों के स्वागत के लिए हो सकती है, वो सभी तैयारियां यहाँ पर उपलब्ध है, तैयारी हो चुकी है। सभी साथी रातों दिन मेहनत कर रहे हैं पूरी दिल्ली में। पोस्टर लगाना, नुक्कड़ सवारी करना, मीटिंग करना। माननीय धर्मप्रकाश भारती बहुत सा भी अभी दिल्ली से गए हैं और फिर दोबारा वो 13 तारीख को फिर आ जाएंगे। हमने दिल्ली के तमाम जिम्मेदार साथियों को 13 तारीख को फिर बुलाया है कि कैसे हम इस कार्यक्रम को अच्छा ढंग से करें, योजनाबद्ध तरीके से करें, कैसे बढ़िया हो सकता है। तो 13 तारीख को फिर हम लोग बैठ रहे हैं। हमारे साथी जितने भी अपनी ताकत लगा सकते हैं, पूरी ताकत के साथ सभी लोग तन मन धन से लगे हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि दिल्ली से बाहर के जो साथी आ रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, ऐसा हमारा पूरा साथी प्रयास रहेगा। तो यही दिल्ली की तरफ से मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। अपने आप को नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे उपासक साहब। अब क्योंकि स्क्रीन पर मुझे अभी मैं अब हमारे छत्तीसगढ़ से माननीय विजय बौद्ध साहब, छत्तीसगढ़ से हमारे राष्ट्रीय महासचिव मान्यवर विजय बौद्ध साहब अगर जुड़े हैं तो साहब अपनी रिपोर्ट रखेंगे। मान्यवर विजय बौद्ध साहब। माननीय अध्यक्ष जी और साथी जिनके नाम मुझे बुलाने चाहिए, आप मुझे हेल्प कर सकते हैं। माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष जी, क्योंकि अभी मुझे स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रहे हैं और मुझे हमारे महाराष्ट्र से मान्यवर शेषा गांगड़े साहब भी जुड़े हों तो वो भी अपनी बात रखेंगे। उत्तराखंड से हमारे मान्यवर ऋषिपाल रवि जी, अगर आप जुड़े हैं सर, आप अपनी बात रखेंगे। मेरे ख्याल से ऐसा करो, व्यक्तिगत रूप से अगर किसी को अपनी बात रखनी हो तो पूछ लो। जी, जैसा आदेश हुआ है, मैं जो जूम में सभी हमारे सभी पार्टिसिपेटर्स से मैं अनुरोध करता हूं कि जिस किसी भी साथी को अपना कोई सुझाव या अपनी रिपोर्ट, सुझाव तो मैं नहीं कहूँगा, अगर अपनी रिपोर्ट रखनी है तो वो अपना हैंड रेस कर दे या अपना माइक अनम्यूट करके अपनी बात रख सकता है। कोई भी ओपन जो अध्यक्ष जी ने अभी कहा है, और वो भी सर समय का मेरी बहुत ध्यान रखें। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं बोलना चाहता हूँ कुछ। जी सर। कुछ लोगों का ये कहना है कि वो हमारा जो वहां पर अम्बेडकर भवन में हमारी बुकिंग कितने दिन की, 4 दिन की है कि कितने दिन की। वही लोग मुझे पूछ रहे हैं कि भैया क्या 27 तारीख तक रहेंगे या 28 तारीख तक रहेंगे, ये क्लियरिफाई कर दीजिए प्लीज आप। वो सर अध्यक्ष जी करेंगे, अभी बता देंगे आपको। हाँ वही वही यही एक मेरा एक, जी, अध्यक्ष जी जब अपनी बात रखेंगे तो ये सारी चीजें को तो पॉइंट यही है एक उनके। मुझे कह रहे हैं कि हम, कोई कह रहा है कि हम 23 को पहुंचेंगे, 24 को पहुंचेंगे, 25 को पहुंचेंगे या 26 को। तो 27 को उनको वहां से तक बुकिंग है, जहाँ 28 तक भी वो लोग रह सकते हैं। यही प्लीज जी सर, ये वो आप। सर बता देंगे। हाँ ठीक है, बस वैसे यही मेरा 24 से क्वेश्चन था। 28 है, लेकिन वो 27 है, लेकिन सर और बताएंगे। और रतनलाल हाँ ठीक चरगोत्रा है। साहब, आप भी कुछ कह रहे हैं, प्लीज माइक माइक ओपन कर लें। चरगोत्रा साहब माइक ओपन करें सर। नेपालेश्वर बौद्ध उड़ीसा से, सर आप भी
आपने बात अपनी रख दी है और आपकी नहीं बात जो जी सर, हेलो मेरा एक रिक्वेस्ट है गौतम जी। एक पूछना चाहता हेलो, था। वेट करो सर, अभी अभी वेट करो सर, एक मिनट, नेपाली सर प्लीज वेट करो। मैं बोलूं? जी जी सर, सर्वोत्तर हाँ, साहब मैं प्लीज। एक चीज पूछना चाहता था कि जो हमारी यूनिफॉर्म हमने बनाई हुई है, जब पिछली दफा आगरा में गए थे तो वो सबने लगाई थी। क्या इस वक्त हम जो आदमी जिसने पास हमने जो यूनिफॉर्म है वो लेके आए कि या हम जो हमारी एज आदमी है या कुछ लोग पहले सबने बनाई थी, अब जी क्या सर, जी सर, उन्होंने ही ले आनी है, जो यंग पर्सन है, या हमने भी ले आनी है साथ? जी वो तो मैं अध्यक्ष जी ही आपके जवाब देंगे सर। आपकी बात जी। नोट कर ली गई है। और नेपालेश्वर वो सॉरी, हाँ तांडी साहब आप कुछ कह रहे थे, बोले सर। हाँ सर, मेरा एक रिक्वेस्ट था। अब डॉक्टर दयानिधि बाग उड़ीसा का अभी जैन किए हैं सर। वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य है, वो बहुत दिन से हमारा ये दिग्दर्शन देते हैं। उनको थोड़ा बुलाइए सर 2 मिनट के लिए। डॉक्टर दयानिधि बाग, बाघ, हाँ, बाघ, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य। जी जी सर। मैं डॉक्टर दयानिधि बाघ सर से अनुरोध करता हूँ, आप भी अपनी बात रखें, समय का ध्यान रखेंगे सर। माननीय डॉक्टर दयानिधि बाघ सर, आज अपने का माइक को। आज का वेबिनार में जितने भी मानव हैं सबको मेरा सप्रेम जय भीम, नवोदय। और मेरे को जैसे कहने के लिए आप बुलाए हैं, इसीलिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। और मैं बहुत दिन से जुड़ा नहीं हूँ वेबिनार में, थोड़ा व्यक्तिगत कारण से। मगर जो 26 नवंबर में जो कार्यकारी हो रहा है दिल्ली में, उसमें मेरा तो योगदान रहेगा ही रहेगा। उसके लिए मैं भी अभी कोशिश कर रहा हूँ। तो उसमें मेरा व्यक्तिगत जो देना है, धनराशि देना है 25,000 में मंडे को भेज दूंगा। और बाकी रहा लोग हमारा पार्टिसिपेंट लेने का, मेरे तो स्टेट का जिन लोग जिम्मेदारी हैं उन तो कोशिश कर रहे हैं। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि रायगढ़ से ये आदिवासी नेता से बात हुई है मेरा, अगर वहीं से कोई ट्राइबल लड़का या ओबीसी का जितना भी जाएंगे, उन लोगों का जाना आना खर्चा मैं बेयर करूंगा। उनको मैं बोल दिया हूँ। तुम लोगों से कोई भी एसटी का और ओबीसी का जितना भी जाएंगे, उनका जाना आना खर्चा मैं खुद बेयर करूंगा। उसके अलावा मेरा धनराशि जो योगदान है मैं 25,000 भेज दूंगा। और ये मेरा मेरा अपने कहना है। और जो टेंथ नहीं लेना है, बाकी सारे और दूसरे लोग को ओपिनियन देना है। इसी बात से मेरा वक्तव्य रखता हूँ। सबको सब प्रेम, जय भीम, धन्यवाद। बहुत बहुत साधु धन्यवाद डॉक्टर साहब। साधु 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 साधु। अब कोई अन्य साथी जिन्हें अपनी बात रखनी है तो अपना माइक अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। कोई भी अन्य साथी जिनके नाम मैं नहीं बोल पाया भी हूँ तो कृपया अपनी बात रख सकते हैं, नहीं तो फिर मैं अपने आज के बुंदेलखंड के साथी हैं सुखदेव प्रसाद, जी जी तो सर, उनसे पूछ लीजिए। और किसी से बुलवाना चाह, कोई बात रखना चाह रहे थे मुझे दिन में, उन्होंने फोन किया था। जी जी। मास्टर सुखदेव प्रसाद जी जो हैं गुरु जी। मैं मास्टर सुखदेव प्रसाद गुरुजी से अनुरोध करता हूँ, प्लीज आप आए और अपनी बात रखेंगे। मास्टर सुखदेव प्रसाद जी। जी सर, बात रखिए सर अपनी। जी सर, धन्यवाद संचालक महोदय। जय भीम सर। नवोदय जय भीम। बहुजन समाज में सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए आरबीएन के संस्थापक अध्यक्ष महोदय धर्मप्रकाश भारती बहुत साहब को नमन करते हुए कार्यवाहक अध्यक्ष आदरणीय बदल सिंह बहुत साहब, हमारे बाबूजी प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश और कमांडर साहब हमारे जो संचालन कर रहे योगेश गौतम साहब, सप्रेम नमोदय जय भीम। सर मैं अपनी बात, हमारी बात तो बाबूजी सभी बात कह ही चुके हैं, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं डॉक्टर संतराम प्रजापति जी बहुत अच्छा काम करते हैं।
उन्होंने प्रेस वार्ता भी आयोजित करवाई और सहयोग भी बहुत अच्छा रहता है उनका सर। तो अब कभी समय हो तो सर उनको जरूर बुलवाइएगा। बाकी सब ठीक है सर, बढ़िया। हमारा सर जो भी था हमको दिया गया था टारगेट वो हमने भेज दिया है सर, सभी के सहयोग से। बस मैं यही कहूंगा सभी को नवोदय जय भीम। जय भीम सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद सर। अन्य कोई साथी जो अपनी बात रखना चाहते हैं? तो समय भी हो रहा है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, तो इससे पहले कोई छूटे ना। अगर आपके मन में कोई बात है तो रख दें सर। मुझे लगता है अन्य साथी कोई अपने विचार रखने के लिए कोई भी संकेत नहीं दे रहे हैं। तो मैं 10:15 हो रहे हैं और लगभग साथियों को, कुछ साथियों को हमारे नींद भी आने के मूड में होंगे। तो मैं आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती बहुत साहब से अनुरोध करता हूँ आप आए। और सर आज जो 26 नवंबर का जो कार्यक्रम है, जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन है, उसकी